जी फिज़ा वासी, वेरी गुड सर। एक दो टीचर्स ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी करवानी शुरू कर दी है सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल है? हैदर नकवी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ओके सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन इम्तिहानात की। तो एक स्टूडेंट से मेरा रब्ता हुआ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने रवाबत भी हैं, लेकिन कहीं से कोई परफेक्ट और मुदल्लल जवाब नहीं मिल रहा था। एक बच्चा है, उससे मेरी बात हुई, ही इज़ न्यू टू मी, फैमिली मेम्बर भी है। उसने कहा सर हमारा जो प्रिंसिपल साहब हैं वो ख़ुद मीटिंग में थे और हमारे ग्रुप में ऐड हैं, और उसने हमें ख़ुद बताया और उन्हें हमारे टीचर्स को पाबंद कर दिया है कि ये आप ऑनलाइन की तैयारी शुरू करवा दें और बच्चों को MCQs की तैयारी शुरू करवा दें। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी जनाब आप ऑनलाइन और MCQs की तैयारी शुरू करवा दें। आज की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा कि ऑनलाइन की। अच्छा, मैंने उससे मतलब पूरा डिस्कस किया डिटेल में, तो काफ़ी हद तक पहले मुझे यकीन नहीं था, काफ़ी हद तक मुझे यकीन आ गया कि जब गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हजरात हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो अगर इन्वॉल्व हो गए इस मामले में और इसको उन्होंने करवाना शुरू कर दिया है, तो ज़रूर इसमें कुछ सदाकत होगी और ये ऐसा होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिसाइड हो चुका है। लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी की साइट्स को सर्च किया, उसके फेसबुक पेज को सर्च किया, तो वहाँ पे अभी तक भी कोई ऐसा मुदल्लल जवाब नहीं आया, कोई ऐसी कोई बात नहीं आई हमारे सामने जिसमें कोई यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हो कि इम्तिहानात जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, MCQs में होंगे या कैसे होंगे। बहरहाल इसको हम देख रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अब जब से ये मतलब शोर उठा है तो तमाम तरफ से हमें इतलात यही हैं। मैंने पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, मेरे अपने रवाबत भी थे, उस पर मैंने कांटेक्ट किया तो तमाम तरफ से यही ख़बरें थीं, तमाम तरफ से यही पैगामात थे कि ऑनलाइन एंड MCQ। अब अगला सवाल ये था कि क्या तमाम सब्जेक्ट्स ऑनलाइन हो सकते हैं? अब बच्चों के लिए ये जो एडवांस कॉस्ट टैक्स है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, इन्हें तो पढ़ने सब्जेक्टिव पड़ेगा। इसके ऊपर तो प्रैक्टिस सब्जेक्टिव की हुई बच्चों ने, और इन्होंने तो ये तो शहजादे बच्चे हमारे, ये इसलिए पेपर आता है 6 चैप्टर, 10 चैप्टर हैं किताब के कॉस्ट के, पेपर आता है 6 चैप्टर में से, ये तो 3 तैयार करते हैं। इन्हें पता 3 तैयार करेंगे, उसमें 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 60 नंबर पक्के हैं, नहीं तो पास तो हो ही जाएंगे। ये तो किताब पढ़ते ही नहीं। और BCom के बच्चे इतने शहजादे हैं कि ये आखिरी 2 महीनों में आते हैं, आखिरी 2 महीनों में आते हैं और आके अपना सिलेबस पढ़ते हैं और निकलने ही करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, तो अब ये मुमकिन नहीं था कि ऑनलाइन इम्तिहानात को ले जाए। अच्छा, एक दूसरी ख़बर, एक बच्चे ने वीडियो सेंड की मुझे, उसके अंदर HEC के जो चेयरमैन हैं HEC के, वो उनकी वीडियो क्लिप था मेरे पास, वो मैं देख रहा था। उसके अंदर वो ये फरमा रहे थे कि हमारे पास पेपर्स के 3 मेथड इस वक्त आ चुके हैं। एक वीडियो आई मेरे सामने, HEC के कोई नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से ये था कि 3 तरह के मेथड्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। उसमें पहला मेथड जी फरीद और बुशरा, आप परेशान ना हूँ, मैं आज आपको, अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो मैं आज आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम देने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप ऑनलाइन पेपर की तैयारी कर सकते हैं बड़े आराम के साथ इंशाअल्लाह। उसकी तैयारी भी करवाएंगे हम और आपके पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अगर ऑनलाइन होते हैं तो उसका मैं आज आपको हल और लाया अमल देने जा रहा हूँ।
पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, मुमकिन है या कि नहीं। अब उस वीडियो के अंदर उस बंदे ने 3 मेथड बताए हैं। पहला मेथड उसने ये बताया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ओ लेवल और ए लेवल के जो पेपर्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया दिया है वो उनके जून, उनके पेपर होते हैं जून और नवंबर में 2 दफ़ा। ओ लेवल के पेपर जो हैं वो ओ लेवल और ए लेवल जो पेपर हैं वो साल में 2 दफ़ा होते हैं, जून में और नवंबर में जाके। उनका जो जून के जो मई जून के पेपर हैं वो उन्होंने स्किप करवा दिए हैं। उनका जी इनके पेपर्स के जो मार्क्स हैं वो पिछली उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे दिए जाएंगे। अगर इसको देखा जाए तो मैट्रिक और इंटर के जो इम्तिहानात पेंडिंग हैं उनके नंबर भी उन्हें पार्ट 1 की निस्बत पे दिए जाएंगे, उसकी एवरेज पे दिए जाएंगे। और अगर ये मैथड यूनिवर्सिटी इसे उसने अटैच किया है कि जो क्रिकेट का डेक एंड लाउथ पता नहीं कौन सा ये एक आपका होता है मतलब तरीका जिसमें बारिश के होने की पेश नज़र आपको पिछली कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको मैच के विन होने का एजाज़ दिया जाता है, तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। इसी तरह आपकी पुरानी कारत पे आपको आगे इन्हेंस कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। अच्छा, तो अब देखें HEC का एक नुमाइंदा ये बात कर रहा है कि उस मेथड को भी इस्तेमाल, वो भी ज़ेरे गौर है। अगर वो हुआ तो बड़े बच्चे उठ जाएंगे जिन्होंने पार्ट 1 में सप्लियाँ ली हैं, और जिन्होंने पार्ट 1 में अच्छा कारकर्दगी वो तो निकल जाएंगे। अगर ये मेथड यूनिवर्सिटी यूज़ करती है या इदारे या जो स्कूल्स हैं वो यूज़ करते हैं तो ये तो इसमें तो फिर वही क्राइटेरिया आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका उसने कहा ये उस सूरत में है, ये पहला तरीका उस सूरत में जब आपका लॉकडाउन और आपका कोरोना वायरस सितंबर तक चलता है, तो फिर ये तरीका अख्तियार किया जाएगा, अगस्त तक चलता है। और अगर ये दूसरा मेथड उन्होंने यूज़ बताया है कि अगर कोरोना वायरस मई के अंदर ख़त्म हो जाता है, मई और जून के अवाइल में ख़त्म हो जाता है, तो फिर जून और जुलाई में इदारे खुल जाएंगे, प्रॉपर क्लासेस होगी और उसी पैटर्न पे पेपर लिए जाएंगे जो पहले पे पुराने ओल्ड मेथड से आप अपने पेपर्स देंगे। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये जून की बात है। अच्छा, जब आप अगर जून के अवाइल में या मई के एंड पे जून के अवाइल में अगर कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, इदारे खुल जाते हैं, तो फिर पैटर्न वही होगा, पेपर उसी तरीके से होंगे। ये दूसरा मेथड उन्होंने कहा, हम जो इसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने की कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की, कि अगर कोरोना वायरस जून जुलाई अगस्त तक जाता है फिर हम ऑनलाइन इम्तहानात का भी सोच रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद कर दिया है, वो अपना पैटर्न दें, अपना सिलेबस दें और इसके ऊपर वो गौर करें ताकि पता चले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ तक प्रीपेयर है, वो अपना बायोडाटा दे, अपना लाहे अमल दे। ये पूरी डिस्कशन हुई है। आज 3 पॉइंट्स के ऊपर एक शख्स की वीडियो आई है, पर ये तो वीडियो थी प्रॉपर जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब आपका ये 3 मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं। जी, लोग डबल माइंडेड नहीं ट्रिपल माइंडेड हैं, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, इसके बाद एक और नोटिस सामने आया है पंजाब यूनिवर्सिटी की एक पेज के ऊपर, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मोहम्मद शोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, तमाम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पे अपना नंबर सेंड करें, 88958551 ये मेरा नंबर है। इस पे आप, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं, मैंने कहा मैं आज खुद ही बता दूं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, अपना मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड कर लूँगा। अपने नाम के साथ ऐड करना है आपने। सना शेख, वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम लिखना है और फिर, क्योंकि नंबर पे नाम तो नहीं लिखा होता, अपने नंबर में नाम लिखना है और अपना
बता देना क्लास पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ज़ुबैर नसीर सर, मुझे लग रहा है कि ये साल ज़ाया कर देंगे। जी, 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो ये सर अब इंसान और अब इंसान उस HSC वाले बंदे से पूछे कि हम अब क्या ऑनलाइन की तैयारी करें या मैनुअल की तैयारी करें। सर ये मैंने मैसेज कर दिया है जी। ज़ुबैर नसीर वालेकुम, मानो जान मानो, वाह जी वाह, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल। अच्छा जी, अगली बात जो अहम है, अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कुछ लोग अभी नए आए हैं, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूं। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन इम्तिहानात मुमकिन नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। ऑनलाइन इम्तिहानात होना बड़ा ही पैटर्न मुश्किल है। ये ऑनलाइन इम्तिहानात की शक्ल उस वक़्त है जब आपका लॉकडाउन लॉन्ग टाइम चलता है, देर तक चलता है। रोज़ी डोल अगर इम्तिहानात के लिए आपको वो टाइम देते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो फिर तब तक तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और तब तक तो आप मैनुअल पेपर भी दे सकते हैं। मेरा तकाज़ा यही है कि अगर जून जुलाई में पेपर होने हैं तो फिर ऑनलाइन पेपर की जगह पे मैनुअल पेपर हों। इस साल आप इस बैच वाले तमाम बच्चों से ऑनलाइन पेपर नहीं ले सकते, ये बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे। कमल वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर जो एग्री नहीं वो नवंबर में एग्ज़ाम दे दें। हाँ फरीद, इसमें इस वीडियो में एक और, अच्छा फरीद बच्चा कह रहा है कि इस वीडियो के अंदर एक और बात भी है कि जो लोग इस किसी भी मेथड से एग्री नहीं करेंगे उनके लिए फिर नवंबर में इम्तिहानात रखे जाएंगे, वो नवंबर के अंदर जाके भी अपने इम्तिहानात दे पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन इम्तिहानात मुमकिन नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। ऑनलाइन इम्तिहान अगर यूनिवर्सिटी लेती है तो बड़ा फटा पड़ जाएगा। बहुत से टीचर्स अब एहतजाजन शुरू करने लगे। हम भी, मेरा भी एक मशवरा है, मेरे एक बच्चे है उससे मेरा मशवरा हुआ था लास्ट परसों लाइव सेशन के अंदर कि हम एक ऐसा सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, एक वीडियो बनाएंगे छोटी सी जिसके अंदर मैं ये मुद्दा बयान करूंगा कि ऑनलाइन इम्तिहानात क्यों मुश्किल हैं बच्चों के लिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को वायरल किया जाए। उसके बाद आप तमाम लोग जो हैं अपनी 10-10 मिनट की वीडियो मुझे सेंड करेंगे जिसमें ये आप कहेंगे कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, तो इसको ख़त्म किया जाए और हमारे मैनुअल इम्तिहानात लिए जाएँ, चाहे वो आप सितंबर अक्टूबर में जाके ले लें। उनका कहना ये है कि अगर हम सितंबर अक्टूबर में जाके पेपर लेते हैं तो फिर बैच लेट होता है, अगला बैच। भाई दुनिया पूरी लेट हुई पड़ी है, दुनिया के अंदर सारा सिस्टम ही लेट है, लोगों की भूख लेट हो गई है, लोगों ने भूखा रहना शुरू करे। तो आप एक पेपर को कह रहे हैं कि लेट हो जाएंगे। आप पेपर को, इस बैच के बच्चों के पेपर उसी पैटर्न पे लें जिस पे चल रहा है। तो लिहाजा उसके बाद आने वाले बैच के अंदर आप देख सकते हैं कैसे आपने मैनेज करना है। जी भाई एक्सटेंड हो गई है 10/5 तक। सर ये अच्छा, ये एक फॉर्म सबमिशन की डेट एक्सटेंड हो जी 15 है। फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो 15 है, 10 नहीं है जी, 15 है जी उस्मान, 15 है जी। ये 10/5 जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट है और फॉर्म जमा करवाने की जो डेट है आपकी वो 15 है। जो एडमिशन फॉर्म की 15 है और रजिस्ट्रेशन की जो है वो 10 है जी। सर नवंबर में अगर एग्ज़ाम हुए तो वो सेकंड एनुअल होंगे क्या? नहीं, वो फर्स्ट एनुअल ही होंगे। उसको ज़रा स्पीड से कर लेंगे नवंबर में करके, अगर जनवरी में सेकंड एनुअल कर लेंगे फिर जून में जाके ये फर्स्ट एनुअल 2021 कर सकते हैं। तो ऐसे मैनेज हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अगली बात ये है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो हमें अब क्या करना होगा। ये पॉइंट बड़ा है, हमें गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो उसका फिर पैटर्न क्या होगा, यूनिवर्सिटी क्या अनाउंस करेगी, और उसके अंदर मेरा जो अंदाज़ा है, मेरी जो हिस्स कहती है वो ये है कि आपके जो थ्योरेटिकल पेपर हैं उनके पेपर तो वो लेंगे MCQs में, लेकिन जो पेपर आपके मतलब मैनुअल हैं, जो पेपर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनके वो नहीं ले सकते। इनके पेपर तो वो एज इट लेंगे जैसे आप पहले लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें भी वो न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर का पैटर्न यूनिवर्सिटी क्या दे सकती है एक्सपेक्टेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मिशन फॉर्म किसका? आपके जो BCom के इम्तिहानात का दाखिला फ़ीस है, दाखिला जमा करवाए, उसका एडमिशन फॉर्म की डेट 15 मई है
और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सब लोग जी। ये फ़रीद की रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये ज़्यादा फैले और तमाम लोगों तक ये पैगाम जाए कि तमाम लोगों का फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, शोएब कह रहा है जी बट अगर कोरोना के केसेस ख़त्म ना हुए तो मैनुअल एग्ज़ाम नहीं होंगे। जी ये तो ऑब्वियसली बात ठीक है, फिर मैनुअल एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात ये है कि नेक्स्ट हम नहीं देख रहे हैं सर। अरे हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया है, कॉलेजेस भी बंद हैं सर, इस तरह हमारे 2 साल ज़ाया हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं, अब अगर आपके पेपर ऑनलाइन होते हैं तो उसका हमारे पास हल क्या है? आप तमाम लोग इस पे बात पे रहिएगा। तमाम लोग जो इस वक्त लाइफ पे हैं बड़े गौर से सुनिएगा, मैं आपको उसका हल बताने जा रहा हूँ। मैं एक बार अब फिर दोबारा अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने नाम के साथ सेंड कीजिएगा, 88958551 अपने नाम के साथ सेंड कीजिएगा ताकि मैं उनको ग्रुप में ऐड करूँ। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के अल्हम्दुलिल्लाह 8 ग्रुप चल रहे हैं जिसमें आप लोग आ सकते हैं। ये लाइव क्लास अलहदा होती है जिसमें मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके अलावा पेड क्लासेस हैं हमारे पास जिसमें आप स्काइप के ज़रिए ग्रुप में ऐड होके प्रॉपर लर्निंग ले सकते हैं, जिसमें एडवांस, कॉस्ट, टैक्स और लॉ ये 4 सब्जेक्ट बुनियादी तौर पे पढ़ाए जाते हैं। इसकी बेसिक पढ़ाई जाती हैं और आप उसमें भी आ सकते हैं। ग्रुप चल रहे हैं, अगर आप आना चाहें तो उसमें मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अच्छा, अगली बात, ऑनलाइन इम्तिहानात जो हैं बीकॉम के, उसकी तैयारी कैसे करें? सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें। अब हमने इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ये अनाउंस करती, नेक्स्ट वीक में ये अनाउंस हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट पे ये अनाउंस हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर लेती है या नहीं। सर जी बीए और बीएससी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, आई थिंक बीकॉम का भी होगी। बीकॉम की रजिस्ट्रेशन जो उसकी 10 मई लास्ट डेट, लेकिन बीए की नहीं हो रही। बीए बीएससी की नहीं है, बीकॉम की डेट अभी है। अच्छा बात है जी, अगर इम्तिहानात ऑनलाइन होते हैं तो उसके लिए हमें प्रीपेयर होना पड़ेगा। कैसे? उसकी मैं आपको प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। इसी चैनल के ऊपर मैं आपसे अनाउंस करूँगा, आपको तैयारी करवाऊँगा। इसी चैनल पे मैं आपको इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन की तैयारी करवाऊँगा। नहीं सानी मदीहा मकसूद जिन्होंने अपना एडमिशन भेज दिया वो दोबारा नहीं भेजेंगे। 7 मई तक कंफर्म हो जाएगा सब। हबीब सईद कह रहा है जी 7 मई तक कंफर्म हो जाएगा। चलें, अल्लाह ताला खैर करे जी। अच्छा जी, अच्छा एक और मुझे याद आ गया, मैं अगला लाहे अमल बताने से पहले आपको एक ऐसे बंदे की बात बताने। एक और बंदे से मेरी कल मीटिंग थी, उससे 2 मीटिंग हुई हैं। एक तो मीटिंग ये हुई है कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, और दूसरी मीटिंग ये हुई थी कि अगर ऑनलाइन होता है तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। दोनों में चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। उस बंदे से मैंने मीटिंग की, मैंने उसको सारा क्राइटेरिया बताया कि यार ये तो मुमकिन नहीं कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इम्तिहानात ले ले, ये जो प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा जनाब यूनिवर्सिटी अनाउंस कर चुकी है, अब ये होगा ही होगा उसकी तरफ से। ये अब मेरे पास इस वक्त 4 ख़बरें हैं, उनमें से 2 ख़बरें ये हैं कि ये ऑनलाइन होगा और MCQs होगा, और 2 ख़बरें हैं कि ऑनलाइन नहीं होगा। अब पहली 2 ख़बरें मैंने आपको बताई कि एक बच्चे से रब्ता हुआ, उस प्रिंसिपल साहब ने पूरे अपने टीचर्स को पाबंद कर दिया है कि वो ऑनलाइन की तैयारी शुरू करवा दें। और दूसरी बात, ये कल दोस्त मिले हैं, इनका भी यूनिवर्सिटी तक काफ़ी अप्रोच है, इन्होंने भी कहा कि ऑनलाइन पेपर अब यूनिवर्सिटी ने फोकस कर दिया है, ये होगा। अच्छा, अब 2 बातें जो जिसमें ये है कि ये नहीं होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ़िज़ा क्लास 3 बजे जी, मंडे से हमको टाइम रखेंगे, 12 बजे क्लास पहले होगी, फिर देखेंगे मंडे का। आज तो एक जनरल क्लास है क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, लेकिन आज मैं जनरल क्लास ले रहा हूँ, जिसके बाद आपसे इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी, कोशिश करेंगे 3 बजे का। अच्छा जी, दो खबरें दूसरी हैं, उसमें एक ख़बर ये है कि एक वो जो HEC के नुमाइंदे ने बात की है कि ये वाली जो 3 मेथड बताए उन्होंने, उसके मुताबिक अभी कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन होगा। दूसरा, अभी एक नोटिस जारी हुआ है फेसबुक के पेज के ऊपर, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको।
एक शायद किसी बच्चे ने सेंड किया मुझे। ऑनलाइन पेपर का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पब्लिक नोटिस है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि बीकॉम एग्ज़ाम कब होंगे और ऑनलाइन होंगे या ओल्ड मेथड से। आफ्टर ईद पंजाब यूनिवर्सिटी विल अपडेट, ईद के बाद यूनिवर्सिटी अपडेट का। अच्छा, ये जो नोटिस है ये बीकॉम यूनिवर्सिटी के पेज पे लगा हुआ है। अब देखें, अगर ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, एक किसी बंदे ने बनाया हुआ है बीकॉम का पेज, आई थिंक यूनिवर्सिटी का नाम से, उसने कोई ये अपनी तरफ से नोटिस जारी किया है। तो बहरहाल ये नोटिस भी इतना रिलायबल नहीं है। अगर ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने फेसबुक पेज पे होता फिर हम इसको रिलायबल समझते। चलें, बहरहाल अभी तो फरीद व बीए वालों के लिए उन्होंने कहा है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन मेरा भेजें, आपने नहीं करवाना। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ज़्यादा अपडेट है जो ऑनलाइन ही है। अल्लाह अल्लाह जो भी करे हमारे हक़ में बेहतर हो सब। जी सना शेख गारी सुनो सर, गरिया सुनो कह रही सर मेरी पिछली दफ़ा स्लिप नहीं आई थी, रजिस्ट्रेशन कार्ड का मसला था, वो अब ठीक करवा लिया है। अब तो एडमिशन फ़ीस जमा नहीं करवाई ना? नहीं, पार्ट 1 की फ़ीस अलहदा होती है, पार्ट 2 की अलहदा होती है। अगर आपने पार्ट 2 का एडमिशन नहीं जमा करवाया तो वो करवाना होगा आपको, ठीक है जी। अच्छा जी सर, हमारे कॉलेज में हमारे एडमिशन गए, आपके एडमिशन चले गए, अब आपको वहाँ पे करवाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब वो बीकॉम का मांगेगा। ज़ुबैर शेख कह रहा है जी सर मैं दयाल सिंह से बीकॉम कर रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल भी थे मीटिंग में और वो भी यही कह रहे हैं। जी दयाल सिंह की ये ख़बर है। हमज़ा अहमद वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको करने जा रहा हूँ। ज़्यादा अफवाहात जो हैं वो ऑनलाइन की हैं। अच्छा, अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं, अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा ये हमें देखना होगा। इसके लिए कल मेरी मीटिंग हुई है एक दोस्त के साथ। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो चुका है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यही चैनल आपके लिए इस्तेमाल होगा जी। अब बहुत से लोगों ने, मैं एक मैसेज एक बच्चे का पढ़ लूँ फिर आपको बता रहा हूँ। एक बच्चे का मैसेज है कि सर कुछ एकेडमीज़ ने भी ऑनलाइन की तैयारी शुरू करवा दी है, मेरे सर ने कहा था ऑनलाइन प्रिपरेशन करो। शहजाद टेक जी वो भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन तैयारी करवाएं। सर करवाए हैं पार्ट 2 का, सर करवाए हैं पार्ट 2 का, ओके। अच्छा जी, हम भी इंशाअल्लाह यहाँ पे ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा, मैं आपको यहाँ पे पहले एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा ऑनलाइन सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट डेली एक सब्जेक्ट पे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन रखेंगे और आपने उसको सॉल्व करना होगा। उसके लिए आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वहाँ पे आपको डेली एक किताब का क्वेश्चन आएगा जिसमें MCQs क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ौरन उसका आंसर मिल जाएगा कि आपके गलत कितने हैं, सही कितने हैं। फिर जो गलत लिखे होंगे उसका सही आंसर क्या है वो बता दिया जाएगा। फिर वो आपको उसका आंसर तो पता चल जाएगा, लेकिन वो है कैसे, उसके लिए फिर हम लाइव सेशन करेंगे कि आपको वो उसका तरीकाकार क्या है, वो क्यों ऐसा है। 3 मेथड के अंदर हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब तमाम लोग तवज्जो से सुन लें, बड़ी अहम बात है। सबसे पहली बात इसी चैनल पे आपको एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। उसी टॉपिक में से उस दिन आपको एक पेपर आएगा, वो एक दूसरे प्रोजेक्ट पे होगा ऑनलाइन। उस पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे आपको डेली एक पेपर आएगा उसमें। जब आप उस पेपर को हल करें और वो पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के पेपर पैटर्न के ऐन मुताबिक होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है वो इस तरह पेपर लेने जा रही है। वो कह रही है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, वो 30 सेकंड तक शो होगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने उसका आंसर करना होगा।
अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गायब हो जाएगा और अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इसी पैटर्न पे आपका एक पेपर होगा, 24 घंटे के अंदर उसको आपने सॉल्व करना होगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। अगर सही आंसर होंगे तो टिक हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। अगर आपने गलत आंसर किया होगा उस गलत आंसर का सही जवाब भी आपको बताया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ ये बताएगा कि इसका सही जवाब ये है, लेकिन अब आपको ये कंफर्म नहीं कि क्यों, ये जो क्यों का जवाब है ये फिर उसी दिन अगले दिन लाइव सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है। ये सिस्टम हम मैनेज आयशा मलिक वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये देखें ज़रा, अब मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। हम एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिज़ाइंड है इसके ऊपर और उसके अंदर आपको क्वेश्चनेयर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। करना क्या है, दोबारा सुन लें तमाम लोग, इसी चैनल के ऊपर मेंटर्स लाइफ चेंजर पे आपको एक टॉपिक डेली, इनके हमारी 8 किताबें हैं, हमारे पास 7 दिन हैं, डेली एक किताब आएगी और इस्लामियात को किसी आसान या पाक स्टडी को किसी आसान सब्जेक्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब 8 के 8 सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। गेट रेडी फॉर दिस इंशाल्लाह ताला। आप लोग अगर हमारे इस चैनल के साथ मुंसलिक रहे तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन अब आपके लिए मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसका हल बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइव रहना है। डेली 12 बजे आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर को आपने प्रिपेयर करना है। लेक्चर को प्रिपेयर करने के बाद अगले 12 घंटे के अंदर आपको पेपर आएगा, उस पेपर को आपने हल करना है। पेपर को हल करेंगे, वो MCQs में होगा, पेपर को उसी टॉपिक में से होगा वो, उसको जब हल करेंगे तो उसका आंसर आपको फ़ौरन वहाँ मिल जाएगा। अगर आंसर गलत हुआ तो करेक्ट आंसर भी बता दिया जाएगा। अगर आप अगला बात है कि आपको करेक्ट आंसर तो मिल गया, लेकिन उसका मतलब है क्यों, वो जो क्यों है उसका जवाब आपको उसी दिन रात को लाइव सेशन में दिया जाएगा। इकरा चौधरी वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, एडवांस कॉस्ट टैक्स के न्यूमेरिकल तो नहीं MCQs में आ सकते, तो वो कैसे सॉल्व? जी हमज़ा, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। हैदर नकवी कह रहा है पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं आपकी बात, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। हमज़ा कह रहा है जी एडवांस कॉस्ट टैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर ऑनलाइन MCQs में, जी इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो MCQs बना के दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो उसका मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे एक सवाल है, कॉस्ट गुड सोल्ड है। अब कॉस्ट किन 4 चीज़ों का मजमूआ है, किन 3 चीज़ों से? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किन 3 चीज़ों का मजमूआ है? मटेरियल, लेबर, FH। अब नीचे ऑप्शन दी जाएगी मटेरियल लेबर, मटेरियल FH, लेबर FH या मटेरियल लेबर FH। अब ये 4 चीज़ें, इस तरह आगे लिखा जाएगा प्राइम कॉस्ट, नीचे लिखा होगा प्राइम कॉस्ट बराबर है, इसके 4 जवाब होंगे, मटेरियल लेबर FH, मटेरियल लेबर, लेबर FH, वर्किंग प्रोसेस FH, ये लिखा होगा। अच्छा, फिर लिखा होगा आपकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे बनती है, उसके 4 ऑप्शन दी होंगी, ठीक है जी। आगे लिखा होगा इंटरैक्ट एक्सपेंसेस, उसके 4 ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है जी। ऊपर लिखा होगा कि जो आपके सेलिंग कमीशन है, नीचे 4 ऑप्शन होगी, इंटरैक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड और नॉन ऑफ दिस। इस तरह के 4 ऑप्शन आ सकती हैं सवाल हल। फिर आगे सवाल हल करके देगा, वो आपको सवाल हल करके भी दे सकता है। तो किस तरह सवाल हल करेगा, मिसाल के तौर पर लिखता है जनाब 2 रकमें दे देगा और उसकी परसेंटेज क्या मालूम करके बताएं। मिसाल वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। सवाल में सेल दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है कॉस्ट पे, आंसर नीचे दिए होंगे 4, वो आपने एक बताना होगा उसमें से। जिन लोगों ने ICOM किया है उनके लिए ये आसान है। मैं भी टोटल MCQs ना सॉल्व करने हूँ, चॉइस हूँ नहीं, MCQ सारे सॉल्व करने होंगे, चॉइस नहीं होगी। हाँ, इसका वैसे उस प्रोजेक्ट में तो नहीं होगी, लेकिन इसका कोई हल निकाल लेंगे कि वो शीट आपको प्रोवाइड की जाए।
सर ये कब पता चलेगा कि ऑनलाइन पेपर कंफर्म है? बहुत नेक्स्ट वीक में कंफर्म हो जाएगा। तो अगर हम ऑनलाइन तैयारी कर लें और बाद में पेपर ऑनलाइन ना हुए तो हम दोनों तैयारी, आप अपनी दोनों तैयारी साथ साथ रखें, फ़ायदा ही है ना। ऑनलाइन तो आपने घंटा पढ़ना है, 1 घंटा रोज़ का हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, बाकी अपनी दूसरी तैयारी करेंगे। इट्स कन्फ्यूजिंग सो मच। ओके, ये तो है, सही है रोज़ी डोल। हबीब सईद सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम में हर MCQs का स्टफ़ अच्छा खासा होता है, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन का MCQs होता है? नहीं, 1 लाइन का MCQs होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे बस। अच्छा जी, अब सॉरी जी, तो अब देखें, हमने अपने आप को इस काम के लिए प्रिपेयर रखना है। और तो कोई काम नहीं है आपको, अब घर बैठे हैं, आराम से स्टडी के प्लान करें। मैनुअल तैयारी जो है आपकी, वो जो आपने प्रिपेयर करना है वो तो करें, लेकिन साथ साथ जो है आप अपने इन ऑनलाइन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी तैयारी भी स्टार्ट करें। अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह ताला ये मामले बड़े आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इसके लिए मैंने प्लान कर लिया है आपको ऑनलाइन तैयारी करवाने का, तो आप तैयार हो जाएं बस, इंशाल्लाह ताला फिर तैयारी हो जाएगी आपकी। मुनीब मुगल अब आए हैं। मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन की तैयारी के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइनर से कल मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने, एक शख्स ने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप बीकॉम के स्टूडेंट को डील करते हैं, तो वो उनके पास एक प्रोजेक्ट है, उसकी तैयारी मैं करवाऊंगा ऑनलाइन की। पेपर आपने उनके जो है वो पैनल पे जाके देना है, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ऑनलाइन आपको जिस तरह यूनिवर्सिटी पंजाब आपसे क्वेश्चन आंसर करेगी, उसी तरह का पेपर पैटर्न रख के हम आपसे टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी 100% ये कंफर्म तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होगा, लेकिन उसका पेपर पैटर्न मॉडल पेपर आ जाएगा, उस मॉडल पेपर के मुताबिक फिर आपको तैयारी करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, इसके अलावा आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं मुझसे अभी। जी बिस्मा, अगर आप हमारी हेल्प करें, आप हमें कोई वेबसाइट सर्च करके बताएं जिसमें आप हमें रोज़ के ऑनलाइन MCQs टेस्ट लें। जी, उसमें टेस्ट मैं ही लूँगा बिस्मा इंशाल्लाह ताला। एक प्रोजेक्ट मैंने तलाश कर लिया है जिसके अंदर हम इस चैनल पे पहले लाइव तैयारी करेंगे। इस पे मैं आपको डेली लेक्चर दिया करूँगा, उसी लेक्चर में से आपका MCQs टेस्ट होगा और उसी टेस्ट से फिर आपका लाइव सेशन में आपको डिस्कशन की जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, उसका कोई हल निकालेंगे कि वो जो आपके पास रहे, तो देखते हैं उसको अब कैसे रहेगा आपके पास। हाँ हबीब, आप लेकिन इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं होता मेरे पास। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं जिसमें स्काइप के ज़रिए मैं बस आपको मैक्सिमम आधा पौना घंटा दे सकता हूँ रोज़ का, वो लाइव सेशन में। उसमें बस ये डिस्कशन होगी कि जो पेपर आप उस पैनल पे देंगे उसका आंसर कैसे कैसे आपने करना है। नौशी मलक, हमें तो हमारे टीचर्स ने ज़रा गाइड नहीं किया। जी इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल पे रहें, आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा यहाँ पे,
कि आपके ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे होगी और कहाँ से करेंगे आप। अब्दुलसलाम सर, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि वो किस लिए हो रही है, अभी उसका कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं है। आप अगर बीए के हैं तो आप वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। नौशी मलक, आप इस चैनल पर रहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सर पार्ट 1 का भी हुआ करेगा इधर? जी वजाहतुल्लाह, पार्ट 1 का भी होगा इंशाल्लाह, पार्ट 1 का भी होगा इंशाल्लाह ताला। फ़रीद की रिक्वेस्ट है तमाम बच्चों से कि अपना वीडियो को लाइक कर दें ज़रा प्लीज़। बहुत शुक्रिया फ़रीद, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी, इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रॉपर डील कर सकूं उसके ऊपर। कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एजाज किन दिन फारूक हो रहे हैं? रहा हूँ। जी बिस्मा आप बोलें, वैसे पेपर कब तक होंगे? जुलाई में होंगे। हमज़ा सर आई एम वेरी अफ्रेड अबाउट ओवर। आप परेशान ना हो हमज़ा, यहाँ पे आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। सर पार्ट 1 के भी ज़रूर कुछ करें। जी फ़हर, पार्ट 1 का भी होगा इंशाल्लाह ताला। सर जी बीकॉम वालों ने तो नहीं रजिस्ट्रेशन करवानी? नहीं, अभी अब्दुलसलाम बीकॉम वालों ने नहीं करवानी। सर आपने जो प्रिपरेशन बताई है तो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे आपके पास? वह फ़रीद, उसका अभी नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह मैं उसका सिस्टम बताऊंगा कि वो कैसे होगा। यस सर, पार्ट 1 की भी ज़रूर कुछ करवाएं। जी आयशा मलक, पार्ट 1 की भी क्लास यहाँ पे होगी इंशाल्लाह ताला। पार्ट 1 के तमाम बच्चों को आप इधर लेके आएँ और पार्ट 1 की भी पार्ट 1 की क्लास असल में आयशा और हाँ एक बच्चा है फ़खर, बिलाल, वजाहत, इसलिए नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे पार्ट 1 की स्ट्रेंथ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, दिलचस्पी। ये देखें पार्ट 2 की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पूरा फोकस करता हूँ पार्ट 2 को, पढ़ाता भी हूँ, फोकस करता हूँ, उन्हें टाइम देता हूँ। तो पार्ट 1 के बच्चे भी अगर इस तरह ऑनलाइन रहेंगे, आएंगे, तो मैं ज़रूर उनको टाइम दूँगा इंशाल्लाह ताला, आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताएं कि ये आपके फ़ायदे की बात है। आप रिक्वेस्ट नहीं करनी किसी से, अगर कोई आता है तो आए, नहीं है तो ना आए चैनल के ऊपर। हाँ अगर उसकी ज़रूरत होगी तो वो आएगा ना, तो उनको पैगाम देना सिर्फ आपका काम है। उनको पैगाम दें, बताएं कि ये आपके लिए एक चैनल है, ये आपके लिए बड़ा मुफीद है, तो आप इसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं। हानि मानी, पेपर तो सेंटर में जाके ही देने हैं, इधर तो नहीं देने ना। घर में तो पेपर, घर में तो आप कहेंगे कि सर समी आ जाएं, आप पेपर खोलें, सर समी ऑनलाइन बैठ जाएंगे और लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर बताता जाऊंगा तो लोग उसको पुट कर लेंगे, तो ये तो बात नहीं होती ना। जी नौशी मलक, तमाम सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। मैं छोटी से कह रहा हूँ आपको इंशाल्लाह ताला, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी आप। सर संडे को क्लास होगी? नहीं बिलाल, संडे को क्लास, कल संडे है 12 बजे मैं देखूंगा, अगर लाइव आना हो तो पहले मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा, अदरवाइज़ संडे बिजी होता है, संडे को नहीं होगी, मंडे को होगी इंशाल्लाह ताला। जी इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। पार्ट 1 वाले, पार्ट 2 वाले बताइएगा ज़रा, फिर कैसे करना है आपको।
जी जी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं मुझसे। शाह जी, जी कॉलेज से रजिस्ट्रेशन चली गई है तो अब आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। हनी मनी तो सर उनके पास कंप्यूटर होंगे, इतने तो कंप्यूटर नहीं हैं हमारे कॉलेज में। नहीं, वो 25-25 का बैच है, 25 कंप्यूटर तो हर इदारे के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे पेपर लेंगे सर। अल्लाह की कसम मेरे कॉलेज वाले हमें कुछ भी गाइड नहीं कर रहे। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। सर आपके चैनल की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हम। थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है बिस्मस न्यू कमर्स, चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। बिस्मा भी कह रही है जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम बच्चे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जो बच्चे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पे 851 इस नंबर पे अपना कांटेक्ट सेंड करें और उनको इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ, आपको क्वेश्चन जब करते हैं तो मुझे उसका आंसर देना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं आपको आंसर कर देता हूँ। इसलिए अब परेशान ना हुआ करें, नाराज़ ना हुआ करें। नौशी मलक, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 1 की क्लास 12 बजे और पार्ट 2 की क्लास 12 बजे, पार्ट 1 की क्लास शाम को 3 बजे। हाँ उम्मे कलसूम, यही क्वेश्चन है कि अगर सेंटर ही बनने हैं फिर बाय हैंड क्यों नहीं? अल्लाह हदायत दे पंजाब यूनिवर्सिटी को, आपकी बात वहाँ पहुँचे। कैसे करवाएंगे हम रजिस्ट्रेशन? रोजी किस की रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है? नुशी, किस की रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाह रहे हैं? चलें जी, 9 मिनट बाकी हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चंस कर लें ताकि फिर मैंने अब सफ़र पे निकलना है। मेरे लिए सारे दुआ कीजिएगा, अभी मैंने घर जाना है, अब मैंने सफ़र पे निकलना है, तो फिर उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होते हैं तो उसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे और इस चैनल पे करवाएंगे इंशाल्लाह। सारे आप एक्टिव रहिए। सर आपने कहा था कि प्रिपरेशन के रजिस्टर रोज़ी डोल मंडे को मैं आपको उसका प्रॉपर तरीका और वो प्लेस, वो नंबर दूंगा जहाँ पे आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपनी भी और उनकी भी। वो चैनल तो यही है, तैयारी के लिए चैनल यही होगा, लेकिन उसकी पेपर पैटर्न जो देना है उसकी तैयारी के लिए आपको अलग से एक पैनल पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। सर मैं एग्री हूँ आपकी बात से, बस रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा करें कि वो शीट हमारे पास चलें, इसका भी कोई हल निकाल दें। वैसे तो उस सिस्टम के अंदर शीट नहीं मिलेगी आपको, वो वहाँ पे सॉल्व होगा, वहाँ पे उसका एंड हो जाएगा, लेकिन उसका कोई हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। नौशी मिल, थैंक यू वेरी मच जी, वरना कॉलेज वाले तो अल्लाह
उनके लिए भी आसानी करे जी। सर आई एम न्यू, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की तैयारी करवा दें। शाहजी सर नो वॉइस, कोई बात नहीं, वॉइस आ जाती है, परेशान ना हुआ करें, जल्दी से परेशान हो जाते हैं बच्चे। 0300 शाहजी इस नंबर पे अपना कॉन्टैक्ट सेंड करें, 88958551 88958551। शाहजी इस नंबर पे अपना नाम सेंड करें ताकि मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करूं और आपको इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की डिटेल बताऊं सारी। सर हम आपके लिए करेंगे और आप हमारे लिए दुआ करें। मैं तो करता हूं जी, मुसाफिर की दुआ पहले कबूल होती है, मैंने सुना है। ओके जी। शहजाद टेक्स सर ये नंबर ग्रुप में ऐड कर दें। नहीं शहजाद, आप मैंने नंबर सेंड किया है, मेरे नंबर पे आप मैसेज करें, अपना मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड करूँगा, आप उसमें ऐड अपने नाम के साथ मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करें। आगे आवाज़ ओके। अच्छा जी, हमज़ा कह रहा है गाइस प्लीज़ सब लाइक कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और सब फ्रेंड्स को भी कह दो कि सर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी हमज़ा, अल्लाह पाक ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच जवाद। वालेकुम अस्सलाम जवाद, आप बहुत लेट आए हैं, पूरा घंटा हमारा लाइव सेशन है और आप हमारे बड़े यूनिक व्यूवर हैं और आप छोटे भाइयों की तरह हैं जवाद। आप चैनल पे जल्दी आया करें, 12 बजे क्लास होती है, बड़ी लेट आए हैं आप। अब तो क्लास एंड होने वाली, 5 मिनट रह गए हैं जी, अपने क्वेश्चन जल्दी से कर लें। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, सर हमारे लिए इतना कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग हैं जो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इन सब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रोजी डोल और पीसफुल जर्नी। इंशाल्लाह ताला सफ़र में रहूँगा, कल फिर मंडे को वापस आऊँगा, फिर मंडे से आपसे दोबारा बात होगी। इसके दौरान आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको आंसर करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आंसर करूँ और कोई उसमें कबाहत ना आए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो आपके आते ही हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है, इस चैनल पे कॉस्ट, एडवांस और टैक्स का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मेरे माशाल्लाह बच्चे अब इतने एक्टिव हैं यहाँ चैनल, वो खुद ही आपको लिंक दे देते हैं, खुद ही आपको लिंक दे देते हैं कि इस लिंक पे जाकर, तो मैं भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक से आप अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। मेरे लेक्चर ना सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं बल्कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आप वो लेक्चर प्रॉपर अटेंड करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके लिए एमसीक्यूज़ का हल करना मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला मंडे से हम एमसीक्यूज़ की तैयारी भी करने जा रहे हैं और उसके लिए प्रॉपर हम काम शुरू कर रहे हैं, तो आप रेडी रहिएगा। सर प्रॉपर हम कब स्टार्ट करेंगे? मंडे से इंशाल्लाह ताला जी हम प्रॉपर एमसीक्यूज़ की तैयारी वगैरह का प्लेटफॉर्म मैं पैनल में आपको बता दूंगा, उसकी तैयारी हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जीमेल किया था, मेरे व्हाट्सअप नहीं। ओके, मैं रोजडोल आपको जीमेल पे कांटेक्ट करता हूँ। ओके, जीमेल बात होगी रोजडोल, अब बाकी बातें जीमेल पे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हमें नासुरा। 4-5 मिनट बाकी हैं, बस क्लोज़ करें इस सेशन को और जल्दी से अपने रोज़े को आप एंड तक पहुँचाएँ। मैंने सफ़र करना है, फिर उसके बाद मैंने और बहुत से काम करने हैं। बस दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत सी दुआएँ कीजिएगा। सर जब तक यूनिवर्सिटी अपना एक सैंपल नहीं दे देती तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं जी, हम अपने तौर पे काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा है कल क्लास होगी, नई शादी मंडे को होगी। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल का हल बताता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तमाम कॉलेजेस ने तैयारी शुरू करवा दी है, अकेडमीज़ ने अपने बच्चों को मेंशन किया, तो आप मेरे बड़े यूनिक बच्चे हैं, तो मैं भी आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर तैयारी शुरू करवा दूँगा आप मंडे से ऑनवर्ड। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासुर हो। बहुत सी दुआओं के साथ आप अपनी दुआ में